मेरा जिंदा बेटा जलाया गुरुद्वारे के सामने, और मैं गुरुद्वारे में हाथ जोड़ के खड़ी रही, भैया मत मारो इसे, मत मारो। मेरे जिंदे बेटे को मार दिया और जिंदा जला दिया। वहां गई झुग्गी में, मैं कहा चदर लेके उड़ा दो, चदर नहीं मिली, झुग्गी भी लुट गई। वो वहां कैसे जी रही है वो किसी को पता नहीं कैसे जी रही है। मैं खूब जी रही हूँ, लेकिन रात दिन सोती नहीं हूँ। याद आते कि बच्चे कहाँ है मेरे। मेरा कोई नहीं दिया जलाने वाला रहा, मैं किसको कहूँ। हमारे समझ में ये नहीं आ रहा था कि हम लोगों को क्यों मार रहे हैं ये। मेरे जेठ को खींच के ले गए बाहर, उसको तलवार मार के उसका पेट काट दिया। हम चीखे मार रहे थे, रो रहे थे, मेरी सास मेरी नंदे वगैरह सारी हम चीखे मार मार के रोने लगे। हम उसको संभालने लग गए। थोड़ी देर में गए ये ऊपर अंदर, और मेरे आदमी को बालों में से ऊपर टांड से उतार के, और मेरे आदमी के बड़े बड़े लंबे लंबे बाल थे, बालों में से खींच के लेके आ गए, पगड़ी उतार के। खाट होती है ना जो, वो डाल दिया मेरे आदमी के ऊपर। फिर एक रजाई डाल दी, उसके ऊपर टायर डाल दिया इन्होंने जला हुआ। मैं चीखे मार मार के रोने लगी। एक आदमी था बुजुर्ग सा जा रहा था, मैंने उसके पैर पकड़ लिए, ऐसे पैर पकड़ लिए तो वो मुझे घसीटता हुआ खींचता हुआ, मैंने कहा मेरा आदमी को छोड़ दो, मेरा आदमी को छोड़ दो। तो 19 साल में देखो मैं विडो भी बन गई थी, 3 बच्चे भी हो गए, पर मैंने पता नहीं कैसे कैसे अपने बच्चे पाले हैं। लोगों के घरों में मैंने बर्तन भी मांजे हैं, मैंने बड़े मुश्किल से अपने बच्चे पाले। हमने कहा मत मारो मत मारो, हमारी एक बात नहीं सुनी उन्होंने। जो भी मिल रहा था मारने वाला ही मिल रहा था, बचाने वाला कोई भी नहीं था। ऐसे जल रहे थे जैसे कोई आग के मशाल जलते हैं ना, ऐसे जिंदे जल रहे थे, तड़प रहे थे। 3 मेरे भाई और 3 मेरी बहनें 7वीं में थी। मेरी मम्मी तो अपने आदमी को और अपने बेटे को ही रोती रहती थी। बाकी बहन भाइयों को फिर मैंने संभाला, मैंने लोगों के बर्तन भी मांजे, कोठियों में काम करने जाती थी, खाने के लिए था नहीं कुछ, क्या करे। 84 का कत्लेआम बहुत बड़े दाग छोड़ के गया है, बहुत बड़े निशान छोड़ के गया है। गुड़गांव के अंदर आज भी एक घर है कर्नल साहब का, जिनका घर जला दिया गया था, 4 बंदे मार दिए गए थे। उन्होंने आज तक घर रिपेयर नहीं कराया, और बाहर नेम प्लेट लगाई हुई है कि देश की प्रधानमंत्री नाम लिख के मृत्यु के बाद उनके लोगों द्वारा कत्लेआम किया गया, मेरे घर को जलाया गया। बहुत कहा लोगों ने, सरकार ने, कि हम पूरा घर नया बना देते। कहते मेरा घर है नहीं बनाता मैं, आप कौन होते बनाने वाले। ये यादगार है, ये दिखाना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी कहाँ गई थी 1984 में। जिस मुल्क की आज़ादी के लिए सिखों ने हजारों बलिदान दिए हों, उन्हीं सिखों को राष्ट्रीय राजधानी के अंदर टायरों से जला जला के मार दिया जाए। बच्चों के सामने उनकी लाशें पड़ी हैं माँ बाप की, तो कैसे भूल सकते हैं। वो कत्लेआम नहीं भूलता है, बल्कि वो जब समय याद आता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर ये मजाक नहीं था कोई। रिपोर्ट बाय अश्विन लिंबाचिया, भारत विरर, अहमदाबाद।